गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 साइना नेहवाल के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, साइना अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न थी। अन्य बच्चे बचपन में मौज मस्ती करते हैं लेकिन साइना बैडमिंटन का अभ्यास करती थी, इस प्रकार वह अन्य बच्चों से भिन्न थी। प्रशिक्षण के दौरान साइना की माँ उसके साथ क्यों जाने लगी। प्रशिक्षण के दौरान जब साइना बहुत थक जाती थी तो वह स्कूटर पर ही सो जाती थी। किसी दुर्घटना को टालने के लिए साइना की माँ उनके साथ जाती थी। सरकार द्वारा साइना को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए बेटा। सरकार द्वारा साइना को 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2010 में पद्मश्री अवार्ड तथा अगस्त 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। आगे, साइना की प्रतिभा को सर्वप्रथम किसने पहचाना था बेटा। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले उनके पिता हरवीर सिंह ने पहचाना था कि वो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं। साइना की प्रथम प्रशिक्षक का क्या नाम था बेटा। जब साइना के आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। साइना के प्रथम प्रशिक्षक नानी प्रसाद थे बेटा, ठीक है। साइना के प्रथम प्रशिक्षक का नाम नानी प्रसाद था। मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में साइना ने कौन सा पदक जीता। वहाँ पर कौन सा पदक जीता था बेटा। साइना ने रजत पदक जीता था बेटा। साइना का जन्म कब और कहाँ हुआ। साइना का जन्म बेटा 17 मार्च 1990 को हरियाणा हिसार में हुआ था, यानी कि हरियाणा के हिसार में हुआ था। मित्तल ट्रस्ट की स्थापना क्यों की गई। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सही राह दिखाने के लिए और उन्हें सहयोग देने के लिए मित्तल ट्रस्ट की स्थापना की गई। उच्च स्तर पर इसकी सफलता एकमात्र संयोग नहीं। इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है। इस पंक्ति से अभिप्राय है कि साइना नेहवाल ने केवल संयोग से उच्च स्तर पर जीत हासिल नहीं की बेटा, बल्कि लगातार एक के बाद एक पदक जीतकर अपनी प्रतिभा को, यानी कि अपने टैलेंट को साबित करके दिखाया कि वो एक बहुत अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साइना की सफलता में उसके माता पिता की क्या भूमिका रही। साइना के सपने को साकार करने के लिए उसके माता पिता ने बेटा कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटी को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उनके पिता उनको खुद स्टेडियम लेकर जाते थे तथा उनकी माता भी अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए उनके साथ जाती थी। आगे दीर्घ प्रश्न है बेटा, साइना की उपलब्धियों का वर्णन करें, कि उनको क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी उन्होंने। साइना फिलिपन ओपन का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में बहुत सारे पदक हासिल किए थे ना बेटा। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक खिताब जीते, जिसमें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा लंदन ओलंपिक में एकल स्पर्धा का कांस्य पदक शामिल है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड तथा खेलों का शीर्ष अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्या महत्व है। साइना को इन पुरस्कारों से कब और क्यों सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिकों में से एक है बेटा, ठीक है, तथा राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अतः किसी के लिए यह पुरस्कार पाना गौरव और सम्मान की बात है बेटा, हर किसी को नहीं मिलता यह अवार्ड, ठीक है। जनवरी 2010 में साइना नेहवाल को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगस्त 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। आगे बेटा यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। मित्तल ट्रस्ट ने साइना को किस कोच से प्रशिक्षण दिलाया, यानी कि उनके कोच कौन थे। नानी प्रसाद के बाद पुलेला गोपीचंद। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में साइना ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। लंदन ओलंपिक की एकल स्पर्धा में साइना ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता बेटा। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वाक्य बता कि बेटा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है बेटा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि सफ़ेद हंस सरोवर में तैर रही हैं, ठीक है, इसमें एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय। मिश्र वाक्य क्या होता है बेटा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों। जैसे कि मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, मैंने सोचा था। आश्रित क्या है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। संयुक्त क्या होता है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे कि वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। अब आगे देखते हैं, साइना के पिता का नाम डॉक्टर हरवीर है, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य। अपने लक्ष्य को पाना उसके मन में बस यही धुन सवार थी, क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य है। उस समय साइना लगभग 8 वर्ष की थी, सरल वाक्य हो गया, सिंपल सेंटेंस है बेटा ये। एक के बाद एक पदक जीतकर इस किशोरी ने साबित कर दिया कि उच्च स्तर पर इसकी सफलता एकमात्र संयोग नहीं है। ये कौन सा वाक्य बेटा, संयुक्त, क्योंकि इस पर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए हैं।
2010 में सायना को पद्मश्री अवार्ड तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा वाक्य है बेटा? ये संयुक्त वाक्य है। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बेटा, जो खेलता हो, जो खेलता हो उसको क्या बुलाते हैं? खिलाड़ी। जो प्रशिक्षक देता हो, प्रशिक्षक। और जो प्रशिक्षक लेता हो, प्रशिक्षार्थी यानी कि सीखने वाला। प्रशिक्षक कौन होगा? कोच। ठीक है, और हम उससे कोचिंग ले रहे हैं, तुम क्या है? प्रशिक्षार्थी। प्रशिक्षार्थी। शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। ठीक है बेटा, चैप्टर को समझना है, क्वेश्चन समझने। अगर कुछ नहीं आता है तो मैं लाइव क्लासेस में आपको समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।